brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज बात करेंगे कि शेयर बाजार क्यों गिर रहा है। पिछले 1.5 महीने में शेयर बाजार में शेयरों की कुल कीमत 50 लाख करोड़ रुपए से भी कम हो गई है और आगे भी आशंका बनी हुई है कि शेयरों की कीमत नीचे जा सकती है। तो आखिर क्या वजह है कि शेयर बाजार पर अचानक से संकट के बादल मंडरा रहे हैं? तो इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, फंडामेंटल। फंडामेंटल हिल गए हैं, कंपनियों के भी और इकोनॉमी के भी। तो फंडामेंटल क्यों हिले हैं कंपनियों के और इकोनॉमी के, ये आज हम समझेंगे हिसाब किताब में और शेयर बाजार में आगे क्या होगा। तो देखिए, जब आप शेयर बाजार में, हम भूल जाते हैं एक बात कि जब हम शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो कहाँ पैसे लगाते हैं? हम किसी कंपनी में पैसे लगाते हैं। जब हम शेयर में पैसे लगाते हैं तो उस कंपनी के कुछ हिस्से के हम मालिक बन जाते हैं। या जब हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी हर महीने जब एक कोई किस्त जमा करते हैं तो म्यूचुअल फंड भी जो है वो किसी कंपनी के शेयर खरीदता है, यानी आप भी इनडायरेक्टली किसी कंपनी के मालिक बन जाते हैं कुछ हिस्से के। अब मेरा सवाल ये है कि अगर जिस कंपनी के आप कुछ हिस्सों के ही सही मालिक है, वो कंपनी अगर उसका प्रॉफिट कम हो रहा है या वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो उस कंपनी की कीमत कम होगी या ज़्यादा होगी? जाहिर है कम होगी। तो यही हो रहा है कंपनियों के साथ में। पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनियों के, वो खराब आए हैं। मतलब जितना उनका मुनाफा होने की उम्मीद थी उतना मुनाफा नहीं हुआ। तो जब मुनाफा कम होगा तो कंपनियों की कीमत कम होगी या उनके शेयरों की कीमत कम होगी या कम से कम बढ़ना बंद हो जाएगी। तो ये कुल मिलाकर फंडामेंटल है, जो हम भूल जाते हैं कि शेयर बाजार आखिर में कंपनियों का कारोबार हो रहा है, कंपनियों के शेयर का कारोबार हो रहा है और कंपनियों का प्रदर्शन कैसा है उस पर ही उसकी कीमत तय होगी। अब इसी से जुड़ी हुई जो बात है, वो जेफरीज नाम की जो रिसर्च फर्म है, वो तो ये कह रही है कि अभी पीछे की बात तो छोड़िए, आगे की भी डगर मुश्किल है। उन्होंने ये कहा है कि आगे भी सावधान रहने की ज़रूरत है और 121 कंपनियां जिनको कि जेफरीज ट्रैक करती है, उनका कहना यह है कि उसमें से 63 यानी लगभग आप मान लीजिए कि 75 कंपनियां जो है 121 में से, उनकी जो अर्निंग्स हैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की, मतलब जो मार्च में ख़त्म होगा, यानी कि जो अगले 6 महीने का कारोबार बाकी है, वहाँ पर अर्निंग्स उनकी कम हो सकती है। उसको उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है, मतलब उनका मुनाफा कम हो सकता है। तो ये बड़ी खतरे की घंटी है कि मामला खराब रिजल्ट का सिर्फ पिछले क्वार्टर तक सीमित नहीं था, ये आगे के 2 क्वार्टर में भी ये ट्रेंड जारी रह सकता है। और यही वजह है कि शेयर बाजार के फंडामेंटल हिल गए हैं कंपनियों के, तो शेयर बाजार में गिरावट आ रही है। लेकिन बात सिर्फ कंपनियों की नहीं है। जो दूसरी बात मैंने कही थी कि फंडामेंटल तो इकोनॉमी के भी है। इकोनॉमी के फंडामेंटल मतलब क्या कि भाई इकोनॉमी जब अच्छा करेगी तभी तो कंपनियों की बिक्री अच्छी होगी। मतलब ग्राहकों के पास जब पैसा होगा, जब चीज़ें महंगी नहीं होगी, तभी तो ग्राहक कंपनियों से सामान खरीदेंगे, तभी तो कंपनियों का माल बिकेगा, तभी तो कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा। तो अब इकोनॉमी में क्या हो रहा है, आपको जैसे हमने पिछले हफ्ते भी हिसाब किताब में बताया था कि महंगाई की दर बढ़ेगी जब अक्टूबर का डेटा आएगा तो। और अक्टूबर का डेटा आपने देखा कि जो आया 6.21% आया। रिजर्व बैंक का जो बैंड है, हम पिछली बार भी बात कर चुके हैं, तो 2 से 6% से बाहर इन्फ्लेशन रेट नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब चला गया है 6% से ज़्यादा। पिछले 14 महीने में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है और अगले महीने के लिए भी कहा जा रहा है कि 6% तक जाएगा। मतलब अगले महीने भी शायद ये रिजर्व बैंक के, अगले महीने मतलब जो नवंबर की महंगाई है, जो दिसंबर में डेटा आएगा, वो भी शायद 6% के बैंड के लगभग वहीं रहेगा, यानी उससे कम नहीं होगा। तो महंगाई बढ़ रही है। अब महंगाई बढ़ने से आप देख रहे हैं कि जो डेटा आ रहा है, जो लोगों की खरीदने की क्षमता है, उस पर असर पड़ रहा है। पिछले 6 महीने के कार के सेल्स का डेटा देखेंगे, ऑटोमोबाइल्स का, तो वो जस का तस है, बिक्री बढ़ नहीं रही है। एफएमसीजी कंपनियां, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें, उसकी बिक्री भी बढ़ नहीं रही है या बल्कि थोड़ा बहुत घट रही है। तो इकोनॉमी के चूंकि फंडामेंटल हिले हुए हैं, महंगाई ज़्यादा है, तो माल की खपत पर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है और उसी का असर पड़ रहा है
कंपनियों के कारोबार पर। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जीडीपी बढ़े, मतलब लोगों की आमदनी बढ़े। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो पहले क्वार्टर की जीडीपी आई थी वो अनुमान से कम आई थी, तो तब ये कहा गया कि चुनाव हो गए थे, इसलिए सरकार का खर्च कम हो गया था, इसलिए जीडीपी कम हो गई। अब जो सेकंड क्वार्टर, मतलब जो सितंबर की तिमाही का जो डेटा है वो इस महीने के आखिर में आएगा। उसको लेकर भी स्टेट बैंक ये कह रहा है कि अनुमान से नीचे आ सकती है। रिजर्व बैंक का अनुमान है 7% और स्टेट बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 6.5% होता है, हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वही बात है कि चूंकि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, चूंकि इकोनॉमी स्लो हो रही है, तो उसका असर हमको ऑलरेडी दिख चुका है कि कंपनियों का जो प्रॉफिट है या उनका जो बिक्री है उस पर असर पड़ रहा है। अब अगर जीडीपी को बढ़ानी है तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि आप इंटरेस्ट रेट कट कीजिए। लेकिन अब चूंकि महंगाई बढ़ गई है तो अगले महीने तो कम से कम दिसंबर के महीने में इंटरेस्ट रेट कट होने के आसार बिल्कुल धूमिल हो गए हैं, संभावना बिल्कुल जीरो हो गई है। तो अब ये बात चल रही है कि ये शायद मार्च या फरवरी में जाकर रेट कट होगा। अब जितनी देरी रेट कट में होगी उतना ही देरी ग्रोथ को रिवाइव करने में होगी। यानी एक पूरा एक तरह से इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा था पिछली बार, कुआं और खाई में फंसी हुई है, एक दुष्चक्र में फंसी हुई है कि आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते क्योंकि महंगाई कम नहीं हो रही है। अब महंगाई कम होने में भी समय लगेगा, तो इससे जब तक निकलेंगे नहीं हम लोग, तब तक शेयर बाजार के ऊपर भी ये संकट के बादल मंडराते रहेंगे। तो फिर आखिर में आप लोग ये पूछेंगे कि भाई हम करें तो करें क्या? तो देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि मैं कोई निवेश सलाहकार नहीं हूं, लेकिन जिस जेफरीज के रिपोर्ट के हवाले से मैंने आपको कहा कि अगले 6 महीने या शॉर्ट टर्म में डगर मुश्किल है, सावधान रहने की जरूरत है, उसी जेफरीज का कहना यह है कि 2030 तक भारत के शेयर बाजार का जो आकार है वो 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। अभी जो है 5 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब 5 साल बाद शेयर बाजार की जो वैल्यू है वो दुगनी हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म में दिक्कत है। तो चलते चलते मैं जो एक जाने माने इन्वेस्टर है चार्ली मंगर, उनका मैं कोट पढ़ देता हूं कि लॉन्ग टर्म निवेश का क्या मतलब होता है। तो मंगर, जो चार्ली मंगर है, उन्होंने ये कहा था कि द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग बट इन वेटिंग। तो अगर आप सब्र रखेंगे, 5 साल की जो बात कही जेफरीज ने कि शेयरों के दाम दुगने हो सकते हैं, सब्र का फल मीठा हो सकता है। आज के लिए हिसाब किताब में इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है हिसाब किताब को लेकर तो लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये शो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।